तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को पूरा पढ़ लिया है। अब चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बिंदुओं वाला कीड़ा जो टॉपिक है उसको ख़त्म कर लिया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टूटते बटन। ठीक है, ये क्लास 1 के आनंदमय गणित में है, चैप्टर नंबर 4। तो आप लोग इसको खोल लीजिए और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो बंदर मामा का टूटता बटन है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है टूटते बटन। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी। तो गोला बंदर बच्चों कहाँ पे है, ये देखिए। ये कौन है, गोला बंदर है। और इसने क्या किया, अपनी एक, इसको क्या बोलते हैं, कमीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमीज। ठीक, और इसमें कितने बटन लगे हुए हैं, 4 बटन लगे हुए हैं। तो अपनी पसंद के 4 बटन वाला इसने कमीज सिलवाया और इसको पहन लिया है। ठीक है, वह केले के बाग में पहुंच गया। ये देखिए, केला का बाग है। ये क्या है, ये केला का बाग है। अब ये बंदर केले के बाग में क्या किया है, पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसे भूख लगी है। ठीक है बच्चों, कहाँ पहुंचा है, केले के बाग में। उसे केले खाना बहुत पसंद था। तो इस बंदर को क्या पसंद है, केला खाना बहुत पसंद है। देखिए, केला लिया हुआ है सब हाथ में और क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, तो इसे केला खाना बहुत पसंद है। बच्चों, आप लोगों में से किसे केला खाना पसंद है, कमेंट करके बताइए बच्चों, जल्दी करिए। जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। तो यहाँ पे देखिए, जो बंदर है ये बहुत सारे केले खा जाता है। इस तरह से देखिए, इतना सारा केला है, ये सारा का सारा केला धीरे धीरे एक एक करके पूरा खा जाता है बच्चों। और यहाँ पे जब ये केला ज़्यादा खा लेता है तो आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सोचो अधिक केले खाने से क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर आप भी कोई चीज़ अधिक खाएंगे तो उससे क्या होता है, आपका पेट बिल्कुल फूल जाता है। ठीक है, इसका पेट भी, बंदर का भी पेट बिल्कुल फूल जाता है। ये देखिए, फिर यहाँ पे देखिए दूसरे तस्वीर में, इसमें देखिए इस तरह से। और इसमें देखिए लास्ट में यहाँ पे आते आते ये बंदर, इसका देखिए पूरा पेट इस तरह से फूल जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक संतुलित भोजन हम लोग को करना चाहिए। अगर संतुलित भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें कोई मानसिक प्रेशर भी नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा खाने से नुकसान होता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा खाने से बचें और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए, संतुलित भोजन कीजिए। संतुलित भोजन का यही बच्चों उपाय होता है कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब ये बंदर यहाँ पे देखिए केला खा रहा है तो इस तरह से इसका क्या है, 4 बटन है। कितने हैं, 4 बटन है। शुरू में इसके पास 4 बटन है, तो इसमें लिख दीजिए 4। अब इसके बाद देखिए, जब इसका पेट थोड़ा फूल जाता है तो यहाँ पे इसके पास कितने बटन हो जाते हैं, 3 बटन हो जाते हैं। यानी कि एक बटन क्या होता है इसका, ये देखिए ऊपर वाला टूट जाता है। तो 4 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, और इसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो अब यहाँ पे 4 में से 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो कितना बचा, 3 बटन बचा। अब यहाँ पे कुछ और केला जब बंदर खा लेता है, इसका पेट और फूल जाता है, तो इसका बच्चों एक और यहाँ पे देखिए बटन टूट जाता है यहाँ पे। तो अब 3 में से आप लोग क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। 3 में से नहीं, 4 में से। ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, क्योंकि शुरू में इसके पास कितना है, 4 बटन है। तो 4 में से 2 बटन घटाएंगे, इसका 2 बटन टूट गया है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कितना बटन बचा इसके पास, 2 बटन। अब देखिए यहाँ पे जब ये बंदर अभी भी नहीं रुकता है तो यहाँ पे देखिए इसका एक बटन और टूट जाता है। अब यहाँ से 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, चलिए गिनती गिनिए। 3 के बाद कितना आता है, 4, 1, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आपको शून्य जो कि नया है ये दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चों,
जब ये बंदर पूरा एकदम पेट इसका फूल जाता है तो क्या होता है, इसका पूरा बटन टूट जाता है कमीज का। अब यहाँ पे बचता कितना है, तो यहाँ पे देखिए जब आप 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों 0 भी क्या है, एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है। 0 भी एक संख्या है। अगर कोई संख्या आप लिखेंगे जो पूर्ण संख्या होती है तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 फिर 1 2 3 इस तरह से जाते जाते जाती है आगे तक। ठीक है बच्चों, तो 0 भी क्या है, एक संख्या है। आप लोग 10 लिखेंगे तो 10 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 20 लिखेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा। 100 लिखेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा। 0 के बिना ये संख्या क्या है, अधूरी है। ठीक है, 0 भी क्या है बच्चों, एक संख्या है। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसका जवाब दीजिए। पेड़ की टहनी पर बैठी पक्षियों की संख्या लिखिए। तो इस पे कितनी पक्षियाँ बैठी हैं आप लोगों को गिनना है और गिन के बताना है। तो चलिए गिनिए। तो कितनी संख्या है इसकी, यहाँ पे देखिए 1 2 3, कितनी है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो बराबर कितना हो जाएगा, 3। कितनी पक्षियाँ हैं, 1 1 2 3, 3 पक्षियाँ हैं। अब यहाँ पे कितनी पक्षियाँ हैं इसमें बताइए। इसमें है 1 2, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो कितनी पक्षियाँ हैं बच्चों, 2 पक्षियाँ हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब इसमें बताइए। जब यहाँ पे 2 पक्षियाँ उड़ जाती हैं तो कितनी बचती हैं, यहाँ पे देखिए 2 है। अब 2 में से 1 घट जाता है, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बैठी कितनी पक्षी है, 1 पक्षी बैठी है। इसको नहीं गिनना है क्योंकि पेड़ पे जो पक्षी बैठी है केवल उसी को गिनना है, ये तो उड़ रहा है आकाश में, इसको नहीं गिनना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये भी पक्षी उड़ जाती है आकाश में इस तरह से, तो यहाँ पे कितने पक्षी हैं, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना पक्षी हैं, 0 है। तो 0 भी क्या है, एक संख्या है। ठीक है बच्चों, और 0 का आविष्कार किसने किया था, तो 0 का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था, आर्यभट्ट। आप लोग इनका नाम नोट कर लीजिएगा बच्चों, आर्यभट्ट का। अगर कोई पूछे कि 0 का आविष्कार किसने किया था तो बताइएगा आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अब ये जो नई संख्या आई है 0, अब यहाँ पे आपको 0 लिखना है। देखिए एक खाना दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, आपको 0 लिखना है। तो जैसे जैसे ये लकीर यहाँ पे बना हुआ है देखिए इस तरह से, आपको वैसे वैसे इस तरह से 0 बनाना है। ठीक है, इस तरह से जैसे आप लोग गोला बनाते हैं 0 बिल्कुल ऐसे ही बनता है। इसी तरह से कुछ सारे में आपको इसको भर देना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको कुछ सोचना है और बताना है। जो प्रश्न है, आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं, तो आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं ये बताइए। रात में कितने सूरज दिखते हैं, तो रात में भाई सूर्य कहाँ दिखता है ना, रात में तो चंद्रमा दिखता है। क्या दिखता है, चंद्रमा। अगर चंद्रमा की बात करता है रात में कितना दिखता है, 1। लेकिन सूर्य की बात कर रहा है तो सूर्य कितने दिखते हैं, 0। वही सूर्य दिन में 1 दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रात में सूरज कितने दिखते हैं, तो आपका जवाब कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा करें आप लोग। इसके बाद देखिए आपको दोपहर में कितने चाँद दिखते हैं। दोपहर में चाँद कहाँ दिखाई देगा, दोपहर में तो सूर्य दिखाई देगा ना। अगर सूर्य पूछता तो 1 दिखता, लेकिन यहाँ पे चाँद जो कि रात में दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन में 0 दिखता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अगली कक्षा में अब हम लोग पढ़ेंगे 10वां जन्मदिन। आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो टूटता बटन था बंदर मामा का वो ख़त्म हो गया है आज का चैप्टर।
अब हम लोग पढ़ेंगे 10वां जन्मदिन, जो कि पिछली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।